हेलो हाय वेलकम नमस्ते। तो चलो मिलते हैं। जैसे कि जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं लेके आया हूं 12th क्लास का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, या फिर एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, डिटरमिनेंट। इस पूरी क्लास में मतलब इस पूरी वीडियो में आज हम समझेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, ये हमारी डिटरमिनेंट चैप्टर की पहली वीडियो है। इसके बाद में पूरी सीरीज बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, जहां पे हम इस पूरे चैप्टर को ही ढेर कर देंगे। इससे पहले मैं मैट्रिक्स को ढेर कर चुका हूं। जिन्होंने मैट्रिक्स ना पढ़ी हो तो पूरी की पूरी वीडियो मैट्रिक्स की देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैट्रिक्स चैप्टर के अलग से। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट की। तो चलो समझते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को, अब किसी मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं कोई सी भी, नहीं 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 रुकना, किसी भी का मतलब जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू दे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। मैंने क्या बोला, सुनोगे इंग्लिश में, व्हेन वी एसोसिएट अ सिंगल वैल्यू टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। आई बात समझ में? इसका मतलब सीधी सी भाषा में बोलूं तो जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, अब बात भैया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अरे जिसमें रोज और कॉलम सेम हो। आई बात समझ में? जितनी रो हो उतनी कॉलम हो। और कहां पढ़ाई थी, मैट्रिक्स चैप्टर में। तो जब हम उस मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू दे देंगे उसी बात को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। तो चलो शुरू करते हैं डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, तो मैंने पहले एक एग्जांपल लिया किसका, 1 क्रॉस 1 का। तो ये आ गया हमारा 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। क्यों? इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है एक सिंगल एलिमेंट के साथ। ठीक है, बात है भैया इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट बेटे यही रहेगा, बस खत्म। ये सिंगल वैल्यू है, इसको भी क्या निकाल लो उसमें डिटरमिनेंट, बस। मैंने क्या बोला था, जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं उसी बात को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। तो ये दिया, खत्म। अब एक और लिखते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, है ना। हमें क्या लेनी है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 4 2 3 5। अब हमें निकालना है इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, यानी कि हमें क्या देनी है, इस मैट्रिक्स की सिंगल वैल्यू। अब समझते ये हैं कि डिटरमिनेंट को लिखते कैसे कैसे हैं। तो चलो ये समझते हैं। जैसे मान लो मैंने इसे मान ला ए मैट्रिक्स, आपके सामने कभी ए मैट्रिक्स ये दे दी और आपको ये बोले ये निकालना है आपको, इसे मोड नहीं पढ़ेंगे अब की बार, इसे क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के सिंबल होते हैं दोनों, आई बात समझ में? तो ये क्या है हमारा ए का डिटरमिनेंट। इसका मतलब कभी अगर आपके सामने ये लिखा आ जाए या फिर लिखा आ जाए क्या, डेट ऑफ ए, इसे हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ए, यानी कि ए का डिटरमिनेंट। या फिर कहीं बोलते हैं इवैल्यूएट कर दो डेल्टा, इसका मतलब ये क्या होता है, डिटरमिनेंट। इसका मतलब कभी भी मैट्रिक्स आ जाए और आपको बोले ये निकाल दे ये निकाल दे फिर ये निकाल, इसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो चलो निकालते हैं डिटरमिनेंट। कैसे, 2 क्रॉस 2 का, बहुत सिंपल निकालना। कैसे निकालोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई हमेशा, इसकी इससे गुना, तो 4 गुना 5 कितना हो गया, 20, और माइनस में इसकी इससे गुना, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 20 में से 6 गए, कितना आ गया, 14। आसान था ना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, अब की बार ऐसे ले ली, 4 6 5 2, ये आ गया। अब कभी आपके सामने अगर ये दोनों सिंबल आ गए ना तो समझ जाना ये सिंबल ना मैट्रिक्स के नहीं है, इसी तक इसके सिंबल आ रहे हैं डिटरमिनेंट के। वो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे दे, बोले इवैल्यूएट कर दे इसे। इस बात का मतलब क्या है कि आपको इस मैट्रिक्स से क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। और कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, सिखा रखा मैंने, अभी तो सिखाया कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो बस इसकी इससे गुणा, 4 2 जा 8, माइनस में इसकी इससे गुणा, 5 गुना में 6 30, और 8 में से घट गए 30। अब 8 में से 30 घट रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 22। क्यों, छोटी में से बड़ी चीज घट रही है। आई बात समझ में? और कई बच्चे ये समझते हैं भैया ये तो अपने मोड जैसा सिंबल लगा रखा था तो क्या डिटरमिनेंट नेगेटिव में नहीं आएंगे। नहीं बेटे, डिटरमिनेंट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, देखो आया डिटरमिनेंट नेगेटिव में, इसका मतलब ये सिंबल मोड की तरह काम नहीं करता है, ये सिर्फ सिंबल डिटरमिनेंट को शो करता है। आई मेरी बात समझ में? तो आगे देखते हैं। तो ये था 2 क्रॉस 2 का एक और एग्जांपल। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, कोई बी मैट्रिक्स ली, क्या 4 5 6 4, और फिर हम जाएंगे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालने। और डिटरमिनेंट निकालना ना, ठीक है, सिर्फ हमें कहां तक निकालना है, 3 क्रॉस 3 तक। हमने क्रॉस 1 का देख लिया, 2 क्रॉस 2 क्वेश्चन में करवा ही रहा हूं, फिर हम देखेंगे 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, उससे आगे डिटरमिनेंट निकालना हमें नहीं सीखना है। यहां देखते हैं कितना आसान है, इसकी इससे गुणा, 4 इंटू 4, और माइनस में इसकी इससे गुणा, 6 गुना में 5, तो कर दो गुणा,
4 गुना में 4 16, 6 गुना 5 30, 16 में 30 गई, कितना आ गया माइनस का 14 आ गया डिटरमिनेंट, हो गया खत्म। ठीक है, और भी देखो, जैसे मान लो मैंने एक और एक मैट्रिक्स ली सी, क्या 4 5 8 माइनस 6। अब क्या निकालना है डिटरमिनेंट, तो सिंपल सी बात है, इसकी इससे गुणा, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6, माइनस में क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहां तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 8 5 जा 40, तो माइनस 24 माइनस 40 कितना आ गया माइनस का 64। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, और इसे क्या बोलेंगे सी का डिटरमिनेंट आ चुका। एक और देखते हैं, मान लो मैंने कोई डी मैट्रिक्स ले ली, क्या 4 6 8 7, आपको क्या निकालना है डिटरमिनेंट निकालना है, तो निकाल लो। इसकी इससे गुना 7 चौक 28, माइनस में इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 6 जा 48, तो कितना हो गया हमारा 28 माइनस का 48 कितना आ जाएगा माइनस का 20, क्यों 28 में से 48 घट रहा है, तो घटेगा तो 48 में 28, बस साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, खत्म। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, मैंने मान लो ये मैट्रिक्स ले ली, क्या 5 6 8 3, ठीक है। अब समझते हैं, तो इसकी से गुणा 5 3 15, आसान सा है क्वेश्चन। अब 15 में से घट गए, ध्यान समझना, ये माइनस तो आया है डिटरमिनेंट निकालने के तरीके की वजह से, आई बात समझ में, तो 5 3 15 है तो आ गया 15, 5 3 15, ये माइनस हो गया उसकी वजह से, फॉर्मूले की वजह से डिटरमिनेंट निकालने के, और 8 6 48, पर साइन है इसके पास माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस 48, तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें यो भी कह सकता हूं 15 में से घट गया, घटा का 48, तो घटा घटा जमा, तो 15 जमा 48 कितना हो गया 63, जोड़ना आप लोगों को आता ही है, जोड़ दिया मैंने। तो ये था हमारा कंसेप्ट 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स निकालने का। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे, आई बात समझ में। तो चलो, जिसको यहां तक की फोटो खींच सकता है, फिर मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे। चलो फिर अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 का, कि 3 क्रॉस 3 के केस में डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, आई बात समझ में। अब जब मैं यहाँ पे बात करूंगा 3 क्रॉस 3 की, देखो 1 क्रॉस 1 का बता चुका, 2 क्रॉस 2 का बता चुका, बात है कि 3 क्रॉस 3 की, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जरूरी है समझना। हम देखते हैं 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हम कैसे निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई 3 क्रॉस 3 की, कैसे पता लगा भैया, इसमें 3 ही रो है, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और 3 ही कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हमारी क्या बन गई एक मैट्रिक्स, जो कि इसकी है 3 क्रॉस 3 की। तो चलो समझते हैं कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे। तो जब भी 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट की बारी आती है, तो इसको निकालने के 6 तरीके होते हैं। कैसे, मैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है, इस मैट्रिक्स को, कि इसका डिटरमिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके निकाल सकता हूं, आई बात समझ में। मतलब अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो मुझे इसे एक्सपेंड करना होगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। अब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसका मतलब मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं। तो क्या एक बात आएगी, क्या भैया सबसे आंसर सेम आएंगे, तो जी बिल्कुल। आप चाहे इसे R1 से एक्सपेंड करो, चाहे R2 से, चाहे R3 से, चाहे C1 से करो, चाहे C2 से, C3 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। मैं खुद ही करके दिखाऊंगा 2 से 2। तो चलो देखते हैं कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो फिलहाल तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं R1 से, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो मैं इसे R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। अब R1 में हुआ क्या, हमने एक तो ले लिया, अब ये 1 ले लो, ये वाला, ठीक है। अब यहां लगा लो ब्रैकेट। अब 1 जिस रो में, वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में, और कॉलम छोड़ दो, हटा दो इसे, पूरी तरीके से हटा दिया। और जहां 4 बच गए, इसमें इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा, यानी कि वैसे जैसे हमने 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सोल्व किया था। तो 9 गुणा 5 45, माइनस में 8 6 जा 48, तो आ गया 1। फिर ले लो 2, अब 2 के साथ भी वही काम कर रहा है, 2 जिस रो में, और रो भूल जाओ, जिस कॉलम में, और कॉलम भूल जाओ। 4 9 जा 36, मतलब इसकी से गुणा, माइनस में इसकी से गुणा, 7 6 जा 42। फिर 3 ले लो, अब 3 जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में, कॉलम छोड़ दो, 4 बच गए ना। फिर वही इसकी से गुणा, और माइनस में इसकी से गुणा, 8 चौक 32, माइनस में 7 5 जा 35। अब सिंबल क्या रहेंगे, वही अब बात है गैप क्यों छोड़ा है, गैप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो इस गैप में आते हैं सिंबल। सिंबल क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस। तो बात ये आती है, फिलहाल तो रटना है कि प्लस माइनस प्लस ही आएगा, ये सिंबल यूं ही आते हैं, प्लस माइनस प्लस। क्या बात है भैया, किसी भी रो
तो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो क्या सिंबल यही रहेंगे? तो जी नहीं, जरूरी नहीं है। सुनो मेरी एक बात इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, अगर आप लोग बीच के कॉलम या बीच की रो से एक्सपेंड कर रहे हो, दोबारा सुन लो, अगर आप इसे R2 या फिर C2 से एक्सपेंड कर रहे हो तो सिंबल लगाते हैं माइनस प्लस माइनस, वरना सिंबल हमेशा क्या रहते हैं? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये सिंबल कब होंगे? जब मैं एक्सपेंड करूंगा R2 से या C2 से, और ये सिंबल कब होंगे? जब बाकी किसी और रो या किसी और कॉलम से कर रहा हूं, यानी कि जब भी बीच की रो या फिर बीच का कॉलम यूज करूंगा तो सिंबल होंगे माइनस प्लस माइनस, वरना सिंबल यही चलेंगे प्लस माइनस प्लस। अब देखते हैं आंसर क्या था, सोल्व तो कोई भी कर देगा। 45 में से घट गया 48, तो 45 में से 48 घट रहा है तो क्या आएगा? माइनस का 3, माइनस 3 गुणा में क्या हो जाएगा? -3। तो यहां देखते हैं 36 से माइनस का 42, तो कितना आ गया हमारा? 36 माइनस 42 माइनस का 6, -6 और मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा? प्लस का 12, 6 2 12 और दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। 32 माइनस 35 कितना हो गया? -3 इंटू +3 क्या हो जाएगा? माइनस का 9, -9 -3 माइनस माइनस प्लस 9 और 3 12 पर साइन रहेगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 12, कट के कितना आंसर आया? 0। तो डिटरमिनेंट क्या आ चुका हमारा? 0। बहुत बढ़िया बात है, आप मुबारक, आप लोगों को डिटरमिनेंट आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, डिटरमिनेंट आ चुका है 0। तो अब इस चीज को तो चलो ये तो थी, डिटरमिनेंट निकाल दिया हम लोगों ने। अब इसे एक तरीके से देखते हैं, मैंने क्या बताया कि आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक बार मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं C1 से, यानी कि पहला कॉलम उठा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे ये क्या बांट दिया हमने यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखते हैं अब क्या आंसर आता है। फिर से भाई अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं C1 से, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 1 यूं का यूं, ये 1 ले लिया। अब 1 जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में करो, तरीका हमेशा वही रहेगा। 1 जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में है वो कॉलम भूल जाओ, इसकी इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा? 5 9 जा 45 और माइनस में 8 6 जा 48, ये आ गया। फिर क्या लूंगा? 4। अब 4 जिस रो में है रो छोड़ दो और जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, तो ये और ये तो हट गया, तो 2 9 जा 18 माइनस में 8 3 जा 24, तो ये आ गया। फिर क्या जाएगा? अब अगला 7 जिस रो में रो भूल जाओ, ये छूट जाएगा और एक कॉलम छोड़ दोगे, बच के सारे एलिमेंट। इसकी इससे गुणा, 2 6 जा 12 माइनस में 5 3 जा 15, ये आ गया। अब मैंने किस एक्सपेंड किया? C1 से, तो क्या मैंने बीच की रो या बीच का कॉलम यूज किया है? तो जी नहीं यूज किया। इसका मतलब सिंबल क्या होंगे? फिर से भाई प्लस माइनस और प्लस कर दो सोल्व इसे। 45 माइनस 48 कितना आ गया? -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे 18 माइनस का 24 कितना आ गया? -6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 24, और 12 माइनस 15 माइनस का 3 -3 इंटू +7 क्या हो जाएगा? -21। अब -3 -23 तो -24 प्लस 24 कितना कट के कितना आ गया? 0। क्या दोनों आंसर सेम है? तो जी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है पहले वाला आंसर दूसरे वाला आंसर के। ठीक है, इसका मतलब दोनों आंसर सेम आए हैं। और मैं बता भी देता हूं, अगर आप 3 में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हो तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यानी या फिर बोलो अब एक मेरी सलाह। अब कई बच्चे पूछते हैं भैया 6 तरीके हैं सोल्व करने के, ठीक है, या तो मैं किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकता हूं या फिर मैं किसी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं। तो बात हमें कैसे पता लगेगा हमें किससे एक्सपेंड करना है? तो जी भाई बता देता हूं, जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो ना उससे एक्सपेंड करना। अगर मान लो 0 नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप किसी से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक्स में 0 मौजूद है एलिमेंट्स के तौर पे, तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो उससे एक्सपेंड करना। बाद में क्या फायदा मिलेगा समझाता हूं, तो ध्यान से समझना। अगर मान लो इसी मैट्रिक्स में अगर ये दो एलिमेंट 0 होते, मान लो 0 कर देता मैं ये दो एलिमेंट, ठीक है, 0 आ गए, तो अब मेरा फायदा किसमें है कि मैं R1 से एक्सपेंड करूं। क्यों? देखो अगर मैंने R1 से एक्सपेंड किया होता तो यहाँ पे 0 आ गया होता इसकी वजह से, और यहाँ पे भी क्या होता 0 आ गया होता, तो अंदर कुछ भी आता मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 0 गुना में कुछ 0 हो गया, 0 गुना में कुछ 0 हो गया, मैं से सोल्व करना पड़ता इसके वाला पार्ट। तो क्या हो जाता? इजी हो जाता, इजी भी होता। और एक और बात, कैलकुलेशन ज्यादा ध्यान सोचनी नहीं पड़ती, ठीक है, और चांस कम हो जाते हैं डिटरमिनेंट गलत आने के। आई बात समझ में? तो इसलिए बोल रहा हूं कि भाई जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो आप उससे एक्सपेंड करना। इस तरीके से हमारा ये तो पता लग गया डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। और डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2,
एक क्रॉस एक तो ये बकवास था, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हो गई है डिटरमिनेंट की इंट्रोडक्शन की। अब मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज 4.1 इस अगली वीडियो में। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।